एक ऐसा विलेज जिसमें मेहमान अपनी मर्जी से आ तो सकता है लेकिन गांव वालों की इजाज़त के बगैर वो गांव से निकल नहीं सकता। सो लेट्स गो टू डिस्कवर सच एन स्ट्रेंज विलेज ऑफ चाचड़ बलूचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ और बहुत मज़े में हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि जी हम जा रहे हैं एक विलेज, बल्कि एक नहीं 2 विलेजेस जाएंगे हम। एक रास्ते में पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं मोहब्बत शाह का विलेज है और जिसके पीछे भी एक स्टोरी है जो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। और जी उसके बाद हम जाएंगे चाचड़, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया कि बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का विलेज है। तो जनाब पहले हम जैकाबाद से वैन पर आए थे, उसके बाद अभी हम बाइक से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं वो बाइक को ज़्यादा सूट करते हैं और यहाँ पर जो है अलो नहीं होता है ज़्यादा रश वगैरह, क्योंकि ये सिर्फ एक ही टाइप के ख़ानदान के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड के कुछ रिलेटिव्स हैं, इस वजह से हमें अलो है कि हम जा सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज़ कोई भी स्ट्रेंज पर्सन इनके गाँव की तरफ नहीं जा सकता। ये कबायली लोग हैं तो ये नहीं अलो करते किसी गैर को, क्योंकि उनकी औरतें वगैरह जो है आराम से फसलों में घूमती हैं और घरों में घूमती हैं एक दूसरे के, तो दीवारें वगैरह नहीं होती हैं। तो बहरहाल जी ये है मोहब्बत शाह का एक एरिया। ये जी मोहब्बत शाह का छोटा सा गांव है। तो यहाँ पर हम आए हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं। हम यहाँ पर खाना वगैरह खाएंगे और शाम को फिर अपने असली गांव जहाँ हमें जाना है, उस स्ट्रेंज गांव चाचड़ के, वहाँ पहुँचेंगे। तो वहाँ की तो अलग ही स्टोरी है। तो यहाँ की आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये मोहब्बत शाह के नाम से मशहूर है और इससे रिलेटेड एक लव स्टोरी है जिसकी वजह से इस पर मोहब्बत शाह का नाम पड़ा था। वो एक पानी का नाला है बड़ा सा जिसको वो मोहब्बत शाह बोलते हैं, तो उसी के किनारे पर ये गांव जो है वो आबाद है। वैसे तो इनके पास बहुत सारी गायें भैंसे हैं और बछड़े हैं उनके, लेकिन फिलहाल जो जिस टाइम हम पहुंचे थे तो वो सब बाहर थे और यहाँ पर ये सिर्फ एक भैंस और उसके 2 बछड़े यहाँ पर थे। तो बरजा इनको देखकर बहुत डर रही थी। बहरहाल हमने सबसे पहले तो खाना खाया, बहुत ही मजे का था। और जी लास्ट में लस्सी पीकर तो बड़ा ही ज्यादा मजा आ गया और बरजा को तो कुछ ज्यादा ही मजा आ गया क्योंकि इस टाइप की लस्सी तो उसने पहली बार पी थी और वो इसको कह रही थी ये खट्टा खट्टा दूध है, बहुत ही अच्छा है। तो जनाब बहुत ज्यादा पेट भर गया था हमारा माशाल्लाह से। हमने साग खाया और चावल की रोटी, बाकी चिकन और ये मछली तो हम वैसे भी खाते रहते, तो बाकी हमने एंजॉय किया सिर्फ लस्सी को ज्यादा, साग को और चावल की रोटी को। तो जनाब उसके बाद फिर उन्होंने हमें कहा कि आपको हम अपनी ज़मीनें वगैरह घुमाते हैं जहाँ पर प्याज काश्त हो रहा है और जी प्याज के अलावा यहाँ पर पालक और साग वगैरह भी लगे हुए थे, धनिया थे जिसकी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी और यकीन करें इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही हमें मज़ा आ रहा था। बरजा भी बहुत एंजॉय कर रही थी। भीनी सी खुशबू है और आजकल तो मौसम भी जैसे आपको पता है काफ़ी ठंडा है, तो मज़ा आ रहा है। और बरजा को तो ये बकरियां तो वैसे भी बहुत ही पसंद है, हर तरफ उसको बकरियां भैंसे नज़र आ रही थी। बस वो डॉगी से जो डरती है तो उसको हम वहाँ पर जहाँ उसको कोई डॉगी नज़र आता था तो कोई उसको उठा लेता था। वैसे गांव की ये बात तो बहुत अच्छी है कि इनके जो भी शौक होते हैं वो लोग ज़रूर पूरे करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से घर इतने बड़े होते हैं कि वो कोई भी चीज़ है, कोई भी पेट है वो आराम से रख सकते हैं। जैसे शहर के लोग हर चीज़ सोच कर करते हैं क्योंकि घर छोटे होते हैं, जगह इतनी नहीं होती है, तो यहाँ पर लोग बहुत ईजीली अपने शौक भी पूरी कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी जो है धनिया तोड़े थे जो कि हमें बहुत अच्छे लग रहे थे। ग्रीनरी वैसे भी आपको पता है कि आंखों को बहुत अट्रैक्ट करती है और ख़ास तौर पर सरसब्ज एरिया में आप जब खड़े हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बरजा तो यहाँ बैठ गई थी इनके साथ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वाकई शहर के बच्चे कम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उनको और भी अच्छा लगता है। यहाँ छोटा सा पानी का नाला था तो उसमें भी उसको पत्थर मारकर बहुत मज़ा आ रहा था। चलें जी, ओवरऑल हमने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो गए थे। जी हाँ, अभी हम जा रहे हैं अपने असली विलेज जहाँ पर हमें जाना था, जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में आपको बताया। तो यहाँ आपको पता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोग यहाँ पर आते हैं ज़रूर अपनी मर्ज़ी से, लेकिन ये उनका असूल है कि वो उनको जाने नहीं देते हैं कि जब तक गांव का बड़ा उनको परमिशन ना दे कि अभी आप जा सकते हैं। तो मतलब बंदा फंस भी सकता है अगर वो वाकई मूड में ना हो कि भाई अभी हम आपको नहीं जाने दे रहे, तो भले आपको चाहे कितने भी ज़्यादा काम हो वो आपको नहीं छोड़ते।
हमारा तो वैसे भी प्रोग्राम सिर्फ 2-3 दिन का था, अब देखते हैं आगे चल कर के क्या होता है। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते तकरीबन शाम हो चुकी थी, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था और इनका भी एरिया अपना ही है बिल्कुल। और जी बरज़ा को बहुत शदीद किस्म की नींद भी आ गई थी यहाँ पर, तो मैंने उसको अपने कंधे पर डाल दिया था, क्योंकि हम बाइक पर जा रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनके एरियाज़ में कोई वैन, कोई बड़ी गाड़ी नहीं जाती है, सिर्फ बाइक से ही जा सकती हैं, क्योंकि ये रास्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और जी फाइनली बहुत लंबा रास्ता काट कर हम पहुंच गए, और यहाँ पहुंचते पहुंचते तकरीबन मगरिब होने ही वाली थी। तो यहाँ देखिए जी, ये सारे गांव की असली निशानियाँ हैं, मुर्गियाँ, कबूतर, बकरियाँ, भैंसें, उनको सबको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत दिल खुश हो रहा था, क्योंकि हम शहर के लोग जब यहाँ आते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। तो जी बस हमने खाना खाया, रात हो गई थी, और यहाँ पर तो रात का भी अपना ही मज़ा होता है। आग जलाकर चारों तरफ उधर बैठकर ठंड में बड़ा ही मज़ा आता है। तो हमने भी यहाँ पर जी एंजॉय किया, लास्ट में थोड़ी सी चाय पी, और उसके बाद जी हम बहुत थके हुए थे, तो हमें इजाज़त मिल गई कि अब हम सो जाएं, ताकि सुबह को उठकर फिर नए सिरे से सब कुछ एंजॉय कर सकें। तो जी ये है रौनक और ये है खूबसूरती गांव की। जी नेक्स्ट मॉर्निंग है ये, और काफ़ी सारी थकन के बाद सुकून वाली नींद कर ली बरज़ा और उसके पापा अभी तक सो रहे हैं। तो मैं ये थोड़ा जल्दी उठ गई, मैंने कहा जाकर थोड़ा वॉशरूम वगैरह देख लूँ। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये सारा सिस्टम होता है, मिट्टी के ये रखे हुए होते हैं पानी के लिए। और जी यहाँ पर इनके पास रिक्शा भी है, और क्योंकि ये अनाज बहुत ज़्यादा उगाते हैं, तो उसी पर रिक्शा पर डालकर वो कहीं बाहर वगैरह लेकर जाते हैं। वैसे तो ट्रैक्टर्स वगैरह भी थे, तो ये सुबह सुबह लग गए थे। और नींद से जब मैं उठकर आई तो बरज़ा भी आ गई थी बाद में, तो मैंने देखा कि क्या चीज़ें मैं उनसे पूछ रही थी, तो उन्होंने बताया कि ये अनाज और फर्टिलाइज़र के कुछ सैंपल्स रखे हुए थे, और यहाँ पर ये अपना जो है अनाज जो है बोरियों में भर रहे थे। और सामने आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से भैंसें और बकरियां सब यहाँ मौजूद हैं उनके पास। और बरज़ा को तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर, लेकिन वो एज़ यूजुअल डर भी रही थी। हालांकि छोटा सा बकरी का बच्चा था, और मैं उसको बार बार कह रही थी कि भैया आ जाओ, उसको थोड़ा प्यार करो, कितना प्यारा सा क्यूट है। उसका पापा भी आ गया, लेकिन बरज़ा को वैसे ही जैसे एज़ यूजुअल हमेशा डर लगता है, तो उसको डर लग रहा था। बहरहाल बच्चे यहाँ के सारे सवेरे ही उठ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और माशाल्लाह से आज थोड़ी ठंड थी, लेकिन जो है हमने आगे जब 2-3 दिन की जो सुबह देखी वो ज़्यादा ठंड थी। और ये जी इनका कबूतर का बना हुआ था एरिया, तो बहुत सारे कबूतर थे, और यहाँ थ्रेशर लग रहा था। हम सुबह को उठकर नाश्ता हमने किया, फिर हम आ गए थे यहाँ पर। हमने देखा कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कि किस तरह से विलेज के लोग जो है अपनी सुबह को स्टार्ट करते हैं। बिलीव मी, हमारे जो शहर की लाइफ होती है वहाँ पर मॉर्निंग बहुत ही लेज़ी होती है। यहाँ जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, और वाकई वैसे भी ये इस वजह से भी शायद हेल्दी होते हैं कि ये बहुत सवेरे ही अज़ानों के साथ उठ जाते हैं, और उसके बाद नाश्ता करके फ़ौरन से अपने कामों पर लग जाते हैं। और जब हम यहाँ पर नाश्ता करके पहुँचे तो इनके लिए तो तकरीबन आधा दिन गुजर ही गया था, और ये अपने काम में बिज़ी थे। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो थी मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। सच में थ्रेशर लगना, अनाज को वो बोरियों में बंद कर रहे थे, और इसको तो हम पलाल बोलते हैं, इसको सेपरेट करके रख रहे थे। तो जी ये बरज़ा भी आकर देख रही थी कि ये किस तरह से थ्रेशर लग रहा है। तो हमने इसको खूब सारा एंजॉय किया, और मैंने काफ़ी सारे इनसे सवालात पूछे कि किस तरह से और क्या करते हैं, और मुझे बड़ा ही मज़ा आया, ये सारी नॉलेज मिली मुझे। क्योंकि आमतौर पर हम इन चीज़ों को बस देखते हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन जब सब आँखों से देखो और वो काम अपने सामने लोगों को करते हुए देखो तो बड़ा एंजॉय भी करता है, नॉलेज भी मिलती है और मज़ा भी आता है। और जी आप सुन रहे होंगे बैक साइड पर बड़े लाउडली जो है सॉन्ग्स चल रहे हैं। तो जी ये ट्रैक्टर्स में लगे हुए हैं और आराम से अपना काम भी करते हैं और सॉन्ग्स को भी एंजॉय करते हैं। और यकीन माने कि पूरी रात भी थ्रेशर लग रहा था, और पूरी रात वो आराम से सॉन्ग्स चला कर ताकि उनको नींद ना आए, वो एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर जी गाँव की औरतें थी, उन्होंने कहा कि हम पानी भरने जा रहे हैं। तो हमने और बरज़ा ने भी सोचा कि हम भी देख कर आए ये किस तरह से कर रहे हैं। तो आप यकीन कर इतना दूर आकर ये यहाँ पर नल से मीठा पानी भरने आते हैं। तो बहुत हार्ड लाइफ है वैसे दिखने में, तो हम बड़ा ही इंजॉय करते हैं,
मज़ा आता है, लेकिन रियली बहुत हार्ड है। इतना दूर से वो कूलर भर कर जाती हैं मटके और वहाँ पर रखती हैं, और देखें हमें पानी की बिल्कुल कदर नहीं होती है, और हम यहाँ कितना आराम से पानी पीने का ज़ाया कर देते हैं। लेकिन सच में जहाँ जो चीज़ कम होती है ना, वहाँ एहसास भी होता है और कदर भी होती है। तो यहाँ जी हम अपनी चीज़ें ही देख रहे थे, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ लगी हुई थी कि इसको थोड़ा सा दो तो ये बिल्कुल फूल कर इतना बड़ा हो जा रहा था, पता नहीं क्या चीज़ थी, लेकिन बहुत सॉफ्ट थी। तो ये झाड़ियों में लगी हुई थी। मुझे अच्छी लगती हैं ऐसी अनोखी अनोखी चीज़ें, और मैं ये जब देखती हूँ तो ज़रूर उनको टच करती हूँ और महसूस करती हूँ, और अच्छा लगता है ना सब कुछ नया नया। तो जी जब तक उन औरतों ने पानी भरा, हमने भी वहाँ पर ठंडे ठंडे पानी को एंजॉय किया और अपनी क्लिक्स ली। यहाँ पर बरज़ा और मैं एंजॉय कर रहे थे, मौसम भी अच्छा था, मज़ा भी आ रहा था। हमारे लिए तो ये सब चीज़ें नई नई थी, तो वैले जाकर रियली आपकी सेहत भी अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर एक और अनोखी चीज़ मुझे नज़र आई, तो ये बता रही थी कि ये वाला जो एक दरख्त है वो बहुत पुराना है, मतलब वो उनके कहने के मुताबिक उनके भी बाप दादा से पहले का लगा हुआ है। और यहाँ देखिए ये इसका तना दरख्त का किस तरह से अजीब व गरीब हो रहा था, साइड में पानी भी बह रहा था। तो मैंने इसको टच किया, बड़ा ही अच्छा लग रहा था और ख़ूबसूरत भी लग रहा था, थोड़ी अनोखी चीज़ लगी। फिर जी उसके बाद ये बरज़ा ने भी ट्राई किया कि मैं भी ये नल चला कर देखूं ताकि मैं भी पानी भरूं, लेकिन एक कतरा भी वहाँ से नहीं निकला जितना बरज़ा ने ट्राई किया। लेकिन बहरहाल उसको अच्छा लग रहा था, और इतना अच्छा लग गया कि लास्ट में वो यहाँ से हटने को राज़ी नहीं थी। बहरहाल जैसे तैसे करके हमने कहा कि भाई इसको उठाओ ताकि ये लंबा रास्ता हम काट सके। तो ये आप देख रहे हैं। तो बस जी ये दिन अभी तक हमारा जारी है, इसके आगे बहुत ज़्यादा मज़ा और फ़न करने वाले हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर दें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।